दक्षिण भारत में बारिश कहर बनकर टूटी है। हर तरफ पानी ही पानी है और तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिली जहां लोगों को भारी बारिश से काफी दिक्कतें हो रही हैं। आप भी देखिए। नदी उफान पर है, पानी का बहाव काफी तेज है। तस्वीरें तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की हैं, जहां उफनती गोदावरी की वजह से सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। कृष्णागिरी जिले में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर आ गई है, जिससे एक बुजुर्ग दंपत्ति सैलाब में घिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले नदी के एक किनारे पर बने इस मंदिर को देखिए। मंदिर के तट पर बाला मुरुगन मंदिर के पास ये बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। नदी के उफान से पहले ही प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था और लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर जाने की अपील की, लेकिन ये बुजुर्ग दंपत्ति नहीं माने। लेकिन जब पानी और बढ़ा और कटान होने लगी तो ये दंपत्ति मुश्किल में फंस गए। लिहाजा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बरसाती नदी के दोनों तरफ सीढ़ी डाली गई, जिसकी मदद से 3 पुलिस वाले मंदिर तक पहुंचे, लेकिन बुजुर्ग सैलाब के बीच सीढ़ी के सहारे इस पार नहीं आ सकते थे। लिहाजा उनको रेस्क्यू करने के लिए ये तरकीब निकाली गई। जोखिम जरूर था, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षा के सारे उपाय अपनाए और फिर पहले बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर नुमा प्लेट पर लिटाया गया और फिर रस्सी के सहारे खींचकर सुरक्षित निकाला गया। इसी तरह फायर ब्रिगेड की टीम ने बुजुर्ग गुरुस्वामी को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो देखिए, दक्षिण भारत में बारिश आफत बनकर टूटी है, तो वहीं उत्तर भारत में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड और नदियों के उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पहाड़ों से गिरती पानी की ये धार तबाही और बर्बादी का सबब बन गई है। पानी के प्रवाह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस रास्ते से ये गुजरा होगा कितनी तबाही मचाई होगी। पहाड़ों पर इन दिनों हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के धारचूला की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से तवा घाट छिरकिला मोटर मार्ग के पास नाले के ऊपर बनी सड़क बह गई और लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हो गए। इन तस्वीरों को देखिए। स्कूली बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सा पैर लड़खड़ाया तो जान जोखिम में पड़ सकती है, लेकिन कोई और दूसरा रास्ता न होने की वजह से इन लोगों को ऐसे ही स्कूल जाना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। नीचे नदी उफान पर है और ऊपर जुगाड़ से बनाए गए पुल के सहारे लोग नदी पार करने में लगे हैं। भारी बारिश की वजह से लकड़ी का बना ये पुल जर्जर हो गया है, लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से लोगों को इसी का सहारा लेना पड़ रहा है। जब चमोली के आरोशी गांव की एक महिला के पैर में फ्रैक्चर आ गया, देखिए गांव के लोग कैसे महिला को अस्पताल ले जा रहे हैं। पहाड़ी इलाका और बारिश के दिनों में रास्ता न होने की वजह से किसी तरह पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। उधर रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड मुसीबत बन गई है। आने जाने वाले लोगों के ऊपर पहाड़ी कब टूट कर गिर जाए कुछ पता नहीं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं। नरकोटा के पास पहाड़ी टूटने से सड़क पर मलबा आ गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। और बात मध्य प्रदेश की, वहां एक बार फिर बारिश मुसीबत बनकर आई है। रतलाम से लेकर ढिंडोरी तक बारिश से भारी बर्बादी की खबर आ रही है। सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी है। कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया है। बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की हैं, जहां जावरा बाजार थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो गया। सरकारी अस्पताल से लेकर यादव मोहल्ले तक पूरी सड़क पानी में डूब गई। तस्वीरों में देखिए, लोग पानी के बीच से आने जाने को मजबूर हैं। दुकान के बाहर पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। सामान लेने आने वालों को पानी में होकर आना जाना पड़ा। ऐसी कोई गली नहीं बची जो पानी से ना डूबी हो। शहर में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी पहली बार भरा है। जब भी बारिश होती है, यहाँ रतलाम के जावरा बाजार में पानी जमा हो जाता है, फिर भी प्रशासन इसकी सुध नहीं लेता।
बारिश की मार मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में भी पड़ी है। ढिंढोरी के कंजरिया क्षेत्र में आने वाले पाटनगढ़ गांव में बारिश की वजह से स्कूल की बिल्डिंग धराशायी हो गई। गनीमत रही कि यह हादसा रात के वक्त हुआ, लेकिन जरा सोचिए अगर ये बिल्डिंग स्कूल टाइमिंग में गिरी होती तो क्या होता। जोनल अधिकारी वगैरह भी देखे हैं और अपने उच्च अधिकारियों को भी उनने ये जानकारी दी थी। ये भवन मतलब स्कूल लगने लायक नहीं है और इसमें खतरा बना रहता है। स्कूल प्रिंसिपल से लेकर अभिभावक तक स्कूल की हालत देखकर पहले से ही प्रशासन को आगाह कर चुके थे, फिर भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। ऐसे में अब बच्चों के सामने पढ़ने का संकट खड़ा हो गया है। शिक्षा के नाम पर सरकारों का भारी भरकम बजट होता है, फिर भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तस्वीरें आपने देखी। भारत का दिल मध्य प्रदेश बारिश से भर आया तो वहीं यूपी के पूर्वांचल में घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बलिया जिले में नदी के किनारे बसे घरों पर अब संकट मंडराने लगा है। कोई अधिकारी नहीं आ रहा, इतना सब कटान हो रहा है। ये दर्द और गुस्सा है यूपी के बलिया में नदी किनारे बसे बाशिंदों का। बारिश की वजह से पूर्वांचल के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। बलिया जिले में घाघरा नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। ऐसे में नदी किनारे बसे गांव के सामने डूबने का खतरा मंडराने लगा है। इन तस्वीरों को देखिए। नदी की तेज धारा की वजह से लगातार कटान हो रहा है। एक दो जगह नहीं बल्कि मनियर ब्लॉक के खादीपुर से लेकर मलाही चक गांव के पास नदी के दोनों छोर पर ऐसे ही कटान होता जा रहा है और नदी अपना विस्तार करती जा रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का आरोप है कि खादीपुर गांव पानी में समा गया है और नदी की धारा मलाही चक गांव को अपने आगोश में लेने को बेताब है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं आया है। मलाही चक गांव के लोगों का आरोप है कि नेता सिर्फ यहां वोट मांगने आते हैं, मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। कोई एमएलए, कोई विधायक, कोई अधिकारी आज तक कोई घूमने भी नहीं, देखने भी नहीं आया। मलाही चक गांव पूरा ढह के खत्म हो गया। अब खादीपुर में गिर गया है और कोटवा है, चक्की दियर है, सुल्तानपुर है, कोई भी आज तक कोई देखने भी नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आ रहा, इतना सब कटान हो रहा है, लेकिन देखने के लिए भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आज तक कोई सरकारी आदमी नहीं आया। अगर प्रशासन ने इस गांव की सुध नहीं ली तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अब आपको फिर ले चलेंगे दक्षिण भारत, जहां के कर्नाटक में भी बारिश कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देश का 50% से ज्यादा हिस्सा यानी आधा हिंदुस्तान हर साल बाढ़ की बड़ी मार झेलता है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ से तबाही की तस्वीरें आती हैं, लोगों का दर्द दिखाती हैं, सरकारों से सवाल भी पूछती हैं, जैसे कि दक्षिण के 3 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की ये तस्वीरें। कर्नाटक और केरल में बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है तो तमिलनाडु के कई हिस्सों को भी बाढ़ ने चपेट में ले लिया है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले से आई हैं। कृष्णागिरी के होसूर इलाके में एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति को प्रशासन की टीम ने बचाया जो कावेरी नदी के किनारे इस मंदिर के पास रहता है। कावेरी में पानी बढ़ने के बाद बुजुर्ग पति पत्नी अपने ही घर में बंधक बन गए। तब दोनों की जिंदगी प्रशासन ने कुछ इस तरह से बचाई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।